गांव के एक छोटे से घर में मोहनलाल अपने बेटे अर्जुन और बहू सविता के साथ रहते थे। अर्जुन नौकरी के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। घर की देखभाल, खेत खलिहान और परिवार की जिम्मेदारी अधिकतर सविता और मोहनलाल के कंधों पर आ जाती थी। सविता एक समझदार और मेहनती औरत थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम संभालती, खेत में भी हाथ बटाती और ससुर के लिए समय पर दवा पानी का ध्यान रखती। धीरे धीरे मोहनलाल ने महसूस किया कि बहू सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि उनकी सच्ची साथी और संबल भी बन गई है। शुरुआत में यह रिश्ता एक आदर्श ससुर बहू के रिश्ते की तरह ही था, सम्मान, दूरी और औपचारिकता से भरा हुआ। लेकिन समय के साथ जब अर्जुन महीनों तक बाहर रहने लगा, तो दोनों के बीच बातचीत और समझ बढ़ने लगी। मोहनलाल खेतीबाड़ी में नए नए तरीके अपनाते, तो सविता भी उनके साथ खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। एक दिन की बात है, तेज बारिश में खेत का बांध टूट गया। मोहनलाल अकेले वहां पहुंचे, मगर मिट्टी रोक पाना संभव नहीं हो रहा था। तभी सविता भी दौड़कर वहां आई। दोनों ने घंटों मेहनत करके खेत बचा लिया। उस दिन मोहनलाल ने पहली बार महसूस किया कि यह औरत सिर्फ बहू नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे मजबूत सहारा है। धीरे धीरे यह सहारा भावनाओं में बदलने लगा। सविता को भी एहसास हुआ कि ससुर के साथ बिताया हर पल उसे एक अलग सुकून देता है। दोनों अक्सर शाम को आंगन में बैठकर चाय पीते और जीवन की बातें करते। उम्र का अंतर और रिश्ते की मर्यादा उन्हें बार बार याद दिलाती कि यह भावनाएं समाज के सामने कभी स्वीकार नहीं हो सकती, लेकिन दिल की बात दिल तक पहुंची जाती है। मोहनलाल ने एक दिन धीमे स्वर में कहा, सविता, पता नहीं मैं यह कहकर सही कर रहा हूं या नहीं, मगर तुम्हारे बिना अब यह घर सूना लगता है। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। सविता ने चुपचाप उनकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सी शांति। दोनों ने यह तय किया कि समाज की मर्यादा को तोड़कर कुछ नहीं करेंगे। उनका रिश्ता दुनिया की नजरों में हमेशा ससुर बहू का ही रहेगा, मगर दिलों के बीच जो गहरा स्नेह, विश्वास और अपनापन है, वही उनकी अनकही प्रेम कहानी होगी। आज भी गांव में लोग मोहनलाल और सविता की मिसाल देते हैं कि कैसे उन्होंने रिश्तों की गरिमा बनाए रखते हुए भी एक दूसरे को समझा, सहारा दिया और जीवन को सार्थक बनाया।